नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। एक और बड़ी खबर लेकर आपके लिए आया हूं। बिहार के पूर्व डीजीपी याद है आपको, गुप्तेश्वर पांडे जी? याद है किस तरीके से जो ब्यूरोक्रेट की नौकरी थी उसे छोड़कर, प्रशासनिक नौकरी छोड़कर तड़के में जदयू ज्वाइन कर लिया और जो रंग उन पर चढ़ा था नीतीश कुमार का, वो याद है आपको? चुनाव के दौरान कितने कॉन्फिडेंट थे चुनाव लड़ने को लेकर, ये याद है? राजनीति में नहीं आने को लेकर कितना हवाला दिया था उन्होंने, ये याद है? और उसके बाद ये आपको तो जरूर याद होगा कि कैसे नीतीश कुमार के पास जाने के बाद, संपूर्ण अपना विश्वास देने के बावजूद उन्हें जब टिकट नहीं मिलता है तो राजनीति से किस तरीके से बेरंग होकर लौटे थे। अब कुछ दिनों पहले उन्होंने अपना स्वांग बदला है, उन्होंने भगवा चोला धारण कर लिया है और कथावाचक बन गए हैं। ये भी उनका चेहरा आपने देखा होगा, लेकिन मन से उनके पुरानी सारी भावनाएं अभी गई नहीं है। बताया जाता है कि आने वाले समय में फिर से एक बार सियासी पारी शुरू कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी को जिंदा रखने के लिए, लोगों के जहन में अपने आप को बैठाए रखने के लिए उन्होंने कथावाचक के साथ साथ नए नए जो धार्मिक स्वांग है वो भी करने शुरू कर दिए हैं। अब लेटेस्ट खबर यह है कि लगातार कथावाचन के दौरान कई बार वो भाव विभोर हो जाते हैं। भाव विभोर होते होते एक बार तो वो इस तरीके से भाव विभोर हुए हैं कि उनकी आंखें छलक आईं। अब ये दर्द कथा का था, कथा के भाव का था, या अपने जीवन में घटित घटनाओं का था, लेकिन जो कुछ था इस रिपोर्ट में जान लीजिए। कथावाचक बनकर पहली बार बिहार आए गुप्तेश्वर पांडे आजकल हरिहर नाथ मंदिर सोनपुर में भागवत कथा सुना रहे हैं। पिछले साल इसी समय उन्होंने राजनीति में जाने के लिए अपने रिटायरमेंट से 5 महीने पहले ही वीआरएस ले लिया था। राजनीति में तो गुप्तेश्वर पांडे नहीं जा पाए, लेकिन कथावाचक के रूप में अपने काम को काफ़ी संजीदगी के साथ ले रहे हैं। गुप्तेश्वर पांडे भगवान हरिहर नाथ यानी ठाकुर जी को कथा सुनाने आए। कथा सुनाते सुनाते वो भाव विभोर हो जाते और इतने वर्षों तक पुलिस अधिकारी रहे गुप्तेश्वर पांडे का यह रूप लोग देखकर चौंक जाते हैं। गुप्तेश्वर पांडे ने हरिहर नाथ मंदिर में विशेष उनका लगाव रहा है, इसलिए वो बिहार में पहली बार हरिहर नाथ मंदिर में कथावाचन करने आए। उन्होंने कहा था कि कथावाचन उनकी ठाकुर जी के प्रति भक्ति और अपने हृदय की शुद्धि के लिए है, इसलिए इसका कोई प्रचार प्रसार नहीं किया जाए। उन्होंने कहा, वीआरएस लेकर राजनीति में आने के समय मैं राजोगुण के उत्कृष्ट स्तर पर था, लेकिन आज स्थिति अलग है। आज मेरा रजोगुण दब गया है, रुचि खत्म हो गई है और मैं सतोगुण में आ गया हूँ, इसलिए मेरी अब कोई इच्छा नहीं है। अब वाकया जो भी हो, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि राजनीति और फिर कहीं ना कहीं अपना जो प्रशासनिक करियर रहा है, उसके बाद कथावाचन में आए गुप्तेश्वर पांडे पुरानी रंजिशों को, पुरानी बातों को भूल नहीं पाए हैं और कहीं ना कहीं कथावाचन के दौरान भाव विभोर होते होते उनकी आंखें भी छलक जाती हैं। गुप्तेश्वर पांडे का 35 वर्षों का पुलिसिया इतिहास रहा है। सेवा देने के दौरान कई बार राजनीति में वो आए और फिर उनका मोह भंग हुआ, लेकिन इस बार पूरे रंग और ढंग के साथ उन्होंने जदयू ज्वाइन किया था और नीतीश कुमार के साथ अपनी संगत को काफ़ी आगे बढ़ाने की उन्हें उम्मीद थी। लेकिन चुनाव में टिकट नहीं मिलने के बाद उन्होंने राजनीति से अपने आप को धीरे से दूर कर लिया। अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।